कोई भी सिचुएशन आता है, सबसे पहली बात, चाहे वो संस्कार हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे लोग हो, द फर्स्ट थिंग इज मन बुद्धि को वही करना है जो कछुआ करता है। कछुआ रास्ते से चल के जा रहा है और आप चलेंगे ना, तो कछुआ इमीडिएटली क्या करता है, अपने शेल में चला जाता है। अब स्वामी भाई कछुआ का वो शक्ति को प्रयोग करे का मतलब क्या है, मन बुद्धि को जो सिचुएशन और हलचल में है ना, उससे मन बुद्धि को खींच के लेकर आकर यहां पर लेकर आइएगा। जैसे अक्सर राजयोग में हमारी बहनें बहुत प्यार से कहानी सुनाती है ना, तनाव प्रबंधन का वो टेक्नोलॉजी बताते हैं कि जब भी कोई तनाव का सिचुएशन होता है, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, आप या तो युद्ध करो, नहीं तो उस सिचुएशन से भागो। और इसलिए आप देखते हैं चारों तरफ लोग एक दूसरे से युद्ध पे हैं, और उसके लिए बहनें बहुत प्यार से कहानी सुनाते हैं। गुरुजी अपने शिष्यों को ये फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बता रहे थे। अचानक भूकंप आया तो सारे शिष्य भागे। थोड़े समय के जब भूकंप स्थिर हुआ तो शिष्य अंदर आए तो देखा गुरुजी बड़े प्यार से अपने स्थान पर बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। तो शिष्यों ने कहा, अरे गुरुजी अभी अभी आपने बताया कि कोई तनावपूर्ण सिचुएशन होता है तो या इधर यू फाइट और टेक अ फ्लाइट। अब भूकंप से तो युद्ध नहीं कर सकते ना, तो भागना ही ऑप्शन था, हम तो भागे। अब आप जो बोल रहे थे, आप बैठे रहे अपने जगह पर। तो कथनी और करनी तो समान होना चाहिए ना, यू शुड वॉक द टॉक। तब गुरुजी शिष्यों को समझाते हैं, भूकंप आया, भूकंप से तो युद्ध नहीं कर सकते बच्चों, तो एक ही ऑप्शन है, भागो। आप भी भागे, मैं भी भागा। डिफरेंस क्या था, आप बाहर की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ आया, दैट इज द डिफरेंस। तो फ्लाइट का मतलब ये नहीं कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें, परिवार पत्नी बच्चों को छोड़कर हम हिमालय में चले जाएं। ये कोई अध्यात्म है क्या? सब कुछ छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाएंगे, पर्वत में चले जाएंगे, हिमालय में चले जाएंगे और कहेंगे भाई हाँ मुझे बिल्कुल शांति शांति, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। अरे वहां गुस्सा दिलाने वाला कौन है भाई? आप भोपाल में आइए, परिवार में रहिए। करना क्या है, जब वो सिचुएशन होता है, इट विल टेक अ माइक्रो सेकेंड, मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड, सेकेंड से भी कम माइक्रो बोलते हैं, फिर नैनो सेकेंड। मन बुद्धि को टक करके लेकर आओ और अपने आप को यहां टिकाओ। आई एम ए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसे कछुआ का मतलब होता है कि मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास करना। इसलिए हमारे यज्ञ में जो 14 साल इनिशियल जो भट्टी जो थी ना, इट वॉज ओम की ध्वनि। इसलिए जब कोविड आया था तो बहुत लोग डर गए थे, पता नहीं क्या होगा भाई, मुझे कोविड इन्फेक्ट कर लिया। तो मैं सबको जूम पर बुलाता था और मैं कहता था ओम की ध्वनि करो। सभी सीधे बैठे, मैं आपको ओम की ध्वनि कराता हूँ। तो ओम की ध्वनि कैसे करना है, और जब आप ओम की ध्वनि करते हो ना तो योर लंग्स स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। कहीं चेस्ट कंजेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, तो वो धीरे धीरे निकल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, चलिए आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, गहरी श्वास लीजिए और फिर ओम की ध्वनि करिए। ओ रिलैक्स। आप अपने लंग कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। जब आप कर रहे हो आपको नींद नहीं आएगी, उसके बाद बहुत अच्छी नींद आएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओम की ध्वनि। यहां जब ओम की ध्वनि करते हैं तो आंखें थोड़ी खुली रहे। तो एक बार मैं बच्चों से पूछ रहा था, बच्चों कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर प्रेयर करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मैं कहा अच्छा, प्रेयर या मेडिटेशन के समय आप आंखें बंद करते हो कि आंखें खोलते हो? तो कहा सर हमारी टीचर कहती है आंखें बंद करो, हम एक आंख खोलते जरूर हैं। अब टीचर की नजर में आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें आंखें खोलकर करना चाहिए, आंखें बंद करके। मैं कहा अच्छा बच्चे बताओ, ये एकाग्रता कहाँ आपको जरूरत है? बोला पढ़ाई के समय पर। मैं कहा पढ़ाई के समय पे जरूरत है तो आप पढ़ते कैसे भाई, आंखें बंद करके कि आंखें खोल करके? हाँ सर ये तो आंखें खोल करके पढ़ते हैं। मैंने कहा पापा को एकाग्रता की जरूरत है क्या? बच्चे बोले हाँ सर। मैंने कहा कहाँ जरूरत? बोला सर वो गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी चलाते वक्त तो आंखें खोल करके गाड़ी चलाओगे ना। फिर पूछा मम्मा को एकाग्रता की जरूरत है? तो सारे बच्चे सोचने लगे। एक छोटी बच्ची बैठी थी, बोला हाँ अंकल मम्मा को बहुत जरूरत है एकाग्रता का। जब वो भोजन बनाती है कभी नमक डालना भूल जाती है, कभी बहुत नमक डाल देती है, और मेरी मम्मा बड़ी प्यारी आंखें खोल कर भोजन बनाती है।
So Raj Yoga is a mechanism where you increase your consciousness while you're doing your work. कर्म योगी, धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, करेक्ट। इसलिए ओम की ध्वनि आंखें खुली रखकर, करेक्ट। चलिए आराम से बैठिए और हम 2 बार करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। Just see yourself at the center of the forehead, a sparkling point of light. बहुत अच्छा। लास्ट बार खुद होकर करेंगे। भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा। गहरी श्वास। This is the first step. Okay, कछुआ मतलब 1 सेकंड का। वो परिस्थिति में हमको ओम की ध्वनि नहीं करनी है, तो प्रैक्टिस की बात है। वो परिस्थिति में 1 सेकंड, मैं कौन, मैं आत्मा हूं। सामने वो परिस्थिति है, मन बुद्धि को ना माइक्रो सेकंड डिटैच करिएगा। अंतर्मुक्ता की गुफा में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रास्ते से चल के जा रहे थे, हमने कछुआ देखा। कछुआ को क्या किया? हाँ, सूटकेस मतलब कौन सी शक्ति? समेटने की शक्ति, द पावर टू पैकअप। कछुआ इज अ पावर टू विड्रॉ, सेकेंड इज अ पावर टू पैकअप। अब सूटकेस में पावर टू पैकअप मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सा सामान भाई? नहीं, मन बुद्धि से हम कर रहे हैं, लेकिन क्या पैकअप करेंगे सूटकेस के अंदर? तो हम लोग कोर्स कराते हैं ना, तो हम भाई बहनों को समझाते हैं राजयोग से दूसरी शक्ति जो मिलती है वो पावर टू पैकअप है। मतलब हम समझाते हैं माउंट आबू में जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, तो जो चीज़ ज़रूरत है उसी को रखते हैं आप। पूरा भोपाल का 2 BHK लेके तो नहीं जाएंगे ना आप। हाँ हाँ, वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन मुझे एक्चुअल सिचुएशन में क्या करना है भाई? परिस्थिति या अपने संस्कार से मुझे विजय प्राप्त करना है। सूटकेस मतलब क्या? सूटकेस मतलब माई रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? जैसे भारत की एक पैरामिलिट्री फोर्स है विच इज कॉल्ड एज CISF, या बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्स है, CRPF। उनके पास एक टीम होती है विच इज कॉल्ड एज QRT। QRT मीन्स क्विक रिएक्शन टीम। कुछ भी हो फटाक से वो तैयार रहते, ठक 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 करते। अभी एक लेटेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत सरकार की विच इज कॉल्ड एज NDRF। प्राकृतिक जब आपदाएं होती है ना, तो ये NDRF को भेजा जाता है। ये सारे मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को डिप्यूट किया जाता है, और इस तरह से ये यूनिट बनी है। NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर आर फोर्स। प्लीज फिल अप द ब्लैंक्स फॉर आर। हाँ, रेस्क्यू, और बताइए। हाँ जी सर। रिसोर्सेस, ठीक है। रिकवर, रिलीफ, रेस्क्यू, ये जो सब आपने बताया ना करेक्ट है, ये उनके कर्तव्य है, लेकिन आर का अभी तक फुल फॉर्म नहीं आया। हाँ जी, रिजर्व फोर्स, ओके, ब्यूटीफुल। Response is the right answer. So there is a difference between reaction and response. Reaction मतलब फटाक से आप करो। Response मतलब उस सिचुएशन में मेरे अंदर कौन सी रिसोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, केरला में बाढ़ आया, तो 2nd Battalion NDRF पोस्टेड इन चेन्नई, दे वर सेंट देयर। अब वो जाने के पहले ना वो देखेंगे भाई कितना बाढ़ की अवस्था है, और उस बाढ़ से बचाने के लिए मुझे कौन कौन से अस्त्र शस्त्र चाहिए, लाइफ बोट चाहिए, लाइफ जैकेट चाहिए, ये सब लेकर जाते वो वहां पर। अच्छा, वहां पर उन्होंने ध्यान दिया, अचानक उनको फोन आया कि अब यहाँ तो सिचुएशन ठीक है, अब उत्तर भारत में भूकंप आ गया, तो NDRF की टीम ना ये लाइफ जैकेट लाइफ बोट लेकर उत्तर भारत में नहीं जाएगी, वो वेट करेगी, पॉज करेगी। अब वो देखेगी भूकंप साहब 6.3 ऑन द रिक्टर स्केल है, तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए, वो सब लेकर वो वहां जाएगी, करेक्ट ना? जब स्थूल डिजास्टर और क्राइसिस में जब हम ये करते हैं, इमोशनल लेवल पर भी एक सिचुएशन से हमको है ना जूझने के लिए हमारे अंदर रिसोर्सेस को आपको पेटी में पैक करना पड़ेगा। और कौन से रिसोर्सेस हैं? आत्मा के 7 गुण, इसको पैकअप करना है। सभी बोलिए, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा
प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, और लास्ट मैं आत्मा आनंद स्वरूप। इसका स्टॉक रखना पड़ेगा। आत्मा के स्वधर्म को अपने सूटकेस में भर कर रखो। अब योग में बैठे, अब इसका स्टॉक कब गड़ाएंगे भाई? जब योग में बैठे, एकाग्रता को यूज करेंगे। अब बैठे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र। अब संकल्प किया, अब उसका करस्पॉन्डिंग वीडियो बनना चाहिए आपका बुद्धि। कभी कभी हम लोग पता क्या करते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप। वाह, क्या सुख का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। क्या शक्ति नजर आ रही है? ये शक्ति स्वरूप है। अब शक्ति स्वरूप देखना है ना, तो भोपाल में कोई देवी के मंदिर में जाओ और वहां स्वरूप देखो, वो देवी अष्टभुजा से ठक 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 असुरों का गला काट रहे, और यहां पर मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। फिर पूछें कैसा था योग? बड़ा आनंद आया स्वामी भाई। होता है। और योग का ना सबसे बड़ा फायदा है, आपको नींद अच्छी आती है। इसलिए मुझे पहले ना मेरे क्लास में कोई सोता था ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैं बाबा का बच्चा बना ना, मेरे क्लास में कोई सोता है ना तो मुझे बड़ा प्यार आता है। लोगों को आजकल इंसोम्निया हो गया, नींद ही नहीं आती है। करेक्ट ना? लेकिन हमको कहाँ सोना है, कहाँ जागृत रहना, ये मालूम होना चाहिए। योग में यू शुड बी अलर्ट, एक्टिव। नींद के समय पे अच्छी तरह से गहरी नींद, डेल्टा स्लीप। तो एक बार मैं कुमारों की वट्टी करा रहा था, तो दीदी ने पूछा, स्वामी भाई क्या व्यवस्था चाहिए? मैंने कुमार चाहिए। बोला वो हमारे पास बहुत है। मैंने कहा सारे कुमारों को कहो कि वो अपने साथ दर्पण लेकर आए। बोला दर्पण क्यों? मैंने कहा लेकर आने के लिए बोलो ना। जब मैं पहुंचा, मैंने देखा कुछ कुमार इतने बड़े बड़े वो ऐनक और दर्पण लेकर आ गए। मैं कहा इतना बड़ा दर्पण लेकर क्यों आता है? स्वामी फुल साइज होने दो ना। मैं कहा बैठ जाओ। मैंने कहा सारे दर्पण सामने रखो और सारे कुमारों कहा ये 7 गुणों में जो गुण आपको बहुत अच्छा लगता है ना, उस गुण को फील करो, महसूस करो, उसका चित्र बनाओ और देखो कि वो चेहरे में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक कुमार कहता है स्वामी भाई मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मेरा चेहरा देखकर मुझे ही डर लग रहा है। अरे भाई आनंद स्वरूप इज हाईएस्ट स्टेज ना, आनंद स्वरूप तो चेहरे में नजर आना चाहिए ना। और बाबा ने कहा अंतिम समय पे ना ये आप ज्ञान व्यान किसी को नहीं सुना पाएंगे, साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार आपके चेहरे से होगा। तो जब आप बैठते हो योग में तो एक एक का जब आप महसूस करते हो ना, तो बुद्धि से अपने चेहरे पर देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, अब मैंने बोला तो बुद्धि इसका चित्र बनाती है, भ्रुकुटी के बीच में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इज द ज्ञान। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, बताइए स्वामी भाई यहां बैठे हैं तो बुद्धि से मुझे क्या चित्र बनाना चाहिए पवित्र स्वरूप के लिए? नहीं, मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप नहीं हूं ना, फरिश्ता स्वरूप आगे बनेंगे, वो ऐसा वाला। मैं कह रहा हूं मैं आत्मा पवित्र स्वरूप। देखिए लोटस जो है ना, आई एग्री विथ यू, लेकिन अभी ये कैमरा मुझे चेक कर रहा है एंड यू आर द डायरेक्टर एंड यू आर द स्क्रिप्ट राइटर, आई एम द एक्टर। तो आप ये कैमरा के पीछे आते हो और कहते स्वामी भाई आपके चेहरे द्वारा साक्षात्कार होगा, तो आपका हमारा कैमरा इज फोकस ओनली ऑन योर फेस। तो आपको अपने चेहरे के प्रति कोई ना इमेज बनाना पड़ेगा ताकि आप वो चित्र बनाओगे तो कैमरा उसको कैच करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो मैं उस स्मृति में रहता हूं। ट्विंकल मैं बुद्धि से देख रहा हूं, मैं जब बुद्धि से देख रहा हूं उसको, तो जो कैमरा में जो लोग, वो डायरेक्टर देखेंगे और लोग देखेंगे, उनको भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मैसेज जाएगा, मतलब दिखाई कुछ नहीं देगा। इसलिए जो करने वाला तो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से स्वरूप बने ना। तो बताइए मैं आत्मा पवित्र स्वरूप में क्या स्क्रिप्ट बनना चाहिए आपका? आप मुझे क्या डायरेक्शन देंगे? अरे देवता बाहर है भाई, मैं चेहरे से आप बाहर कैमरा को मत लेकर जाओ। अब देवता बोला तो भाई को कैमरा को उठाकर वहां दिखाना पड़ेगा, मैं बैठा हूं यहां पर, आप कैमरा वहां लेकर जा रहे हो। हाँ, दिस बहन इज करेक्ट।
तो आप ऐसे डायरेक्टर बोलोगे स्वामी भाई जब आप कहते हो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, तो आप बुद्धि से देखना वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिखा है उसका प्रकाश बढ़ रहा है, हाई वोल्टेज हो रहा है, और आपके चेहरे के चारों तरफ वो दिव्य प्रकाश। ठीक है। तीसरा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, चेहरे से इधर उधर नहीं लेके, नदी में सागर में संबंध लेके जाने में, ओनली चेहरा। बोलिए डायरेक्टर साहब, स्क्रिप्ट राइटर आप हो, मैं तो बस एक्टर हूं। बोलिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप। अब फिर इन्होंने प्रकृति में ग्रीन हरियाली पे वो कैमरा कहां लेकर जाए। नहीं, चेहरे में मैं क्या बताऊं, मुझको चित्र, बुद्धि का चित्र सिर्फ चेहरे में आना चाहिए। अच्छा, स्माइलिंग में बोल दिए तो फिर मैं आत्मा सुख स्वरूप में क्या बोलोगे आप? आई एम हैप्पी बीइंग इज, ठीक है, स्माइलिंग, ओके, वो चौथा है शांत स्वरूप। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा शांत स्वरूप कौन दिखाई देता, देखने का गौतम बुद्धा। अब गौतम बुद्धा का चेहरा देखिएगा, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप इज योर एंटायर फेस। तो देखो अलग अलग वीडियो ना, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप प्रकाश, मैं आत्मा शांत स्वरूप इज चेहरा। अब बताइए मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, स्पेसिफिक कहीं फोकस करना पड़ेगा कैमरा को। हाँ, आंखें, आईज। इसलिए अपने युवा बच्चों को ये सिखाइएगा, सामने वाला व्यक्ति कितना भी मधुरता से बोल रहा है लेकिन उसके अंदर की वृत्ति ना, आंखें बोलती है। कोई भी व्यक्ति, पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोग करते हैं ना, तो पुलिस वाले सबसे पहले, दे आर वेरी एक्सपर्ट पीपल, आंखें देखकर समझ जाते हैं कि ये सत्य बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इस छोटे छोटे बच्चे की आंखों को देखो, देखा भी भान नहीं, इतना निश्चल पवित्र कमल जैसे नयन। तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप इज योर आईज। मैं आत्मा सुख स्वरूप आप लोग ने बोला, स्माइल, मुस्कुराना, ओके। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मस्तक, शक्ति। लास्ट में आत्मा आनंद स्वरूप, लास्ट फाइनल, फेस तो शांति हो गया ना, आनंद स्वरूप। फैन लवली लगाए। मैं आत्मा आनंद स्वरूप। अच्छा, मैं आत्मा सुख स्वरूप और मैं आत्मा आनंद स्वरूप में अंतर क्या है? आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग। हाँ, हाईएस्ट तो है ही, नो डाउट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। बट व्हाट इज द डिफरेंस? और दोनों आत्मा का स्वधर्मी है ना, ना ना, आत्मा का स्वधर्म है बहन जी, करेक्ट ना? मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, हाईएस्ट स्टेज इज करेक्ट, आई एग्री विथ यू। ये जो मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, आनंद इज द हाईएस्ट स्टेज जहां पे भगवत गीता में बताया गया है, हे अर्जुन, सुख दुख मान अपमान जय पराजय निंदा स्तुति, आर यू स्टेबल, जो आज बाबा ने मुरली में कहा। इसलिए आप देखेंगे बाकी सभी गुणों का ना विपरीत है, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। सुख का दुख होगा, प्रेम का नफरत होगा, शांति का क्रोध होगा, ज्ञान का ज्ञान होगा, शक्ति का डर भय होगा, लेकिन आनंद इज द हाईएस्ट स्टेज। अब आनंद का आपको वीडियो बनाना है। मैं बहुत देर सोचा, मुझे मिला नहीं, तो मैं सोचने लगा भाई आनंद स्वरूप का क्या वीडियो बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप जिस पर बार बार चिंतन करते हो ना, कहीं ना कहीं से आपको कायनात आपको मदद करती है उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो मैं सुबह सुबह राज्यों का कोर्स करा रहा था, एक युगल थे, यंग कपल, अपने बच्चे को लेकर आते थे। अब बच्चे को बैठ के नींद आती थी, तो मैं उनके माता पिता को बोलता था सुबह सुबह बच्चे को क्यों उठा कर लेकर, सोने दो ना उसको। नहीं नहीं स्वामी भाई, अच्छी अच्छी बातें सुनेगा तो उसका संस्कार बनेगा। मैं कहा ठीक है ले आओ। बच्चे को कहानी सुनाता था, सोफा में कहता तू सो जा, और जाते वक्त मैं उसको उठाता था और फिर कहानी सुनाकर भेजता था। तो हर दिन स्टार्टिंग में कहानी, एंडिंग में कहानी, आता था कहानी सुनने के लिए। अब कहानी सुनाकर उसको सुला दिया। अब मैं उनके माता पिता को मैं 4 युग बता रहा था, सतयुग, त्रेता और फिर है ना देवताएं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। मैं कहा ब्राह्मणों को चोटी क्यों दिखाते हैं? अचानक छोटू जाग गया, अंकल मुझे पता है। मैंने कहा बोल ब्राह्मणों को चोटी क्यों देते हैं? बोला अंकल वो ना उनका एंटीना है भगवान के साथ कनेक्शन करने का। उसकी मम्मी बड़ी खुश हुई, तेरे को कैसे पता चला? मुझे सब कुछ पता है। मैंने कहा वाह थैंक यू छोटू, मुझे वीडियो मिल गया भाई। तो मैं आत्मा आनंद स्वरूप इज द हाईएस्ट स्टेज। और चोटी का मतलब आपका कनेक्शन बाबा के साथ, बाबा के साथ मतलब आप सुख दुख मान अपमान जाए, यू आर स्टेबल।
तो जब आप बैठे हो मैं आत्मानंद स्वरूप तो बुद्धि से चित्र बनाऊं, तो जब आप बैठे हो ना तो ये ऑडियो वीडियो काम करना चाहिए। रास्ते से जा रहे थे, हमने कछुआ देखा, उसको हमने सूटकेस में बंद किया, फिर खाने के लिए कहाँ गए? आम। आम का मतलब सहन शक्ति, राइट? सहन शक्ति, द पावर ऑफ टॉलरेंस। अब देखिए, अब मैं देख रहा हूं सहन शक्ति कहां पर मेरी मिस आउट हो जाती है। जैसे स्वामी भाई को गुस्सा कब आता है? जब मेरे स्टूडेंट्स होमवर्क करके नहीं आते। तो बाबा ने कहा बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए सहन करना, चाहे कोई भी गलती सामने वाला व्यक्ति करे, गुस्सा नहीं करना। अब उसने एक बार होमवर्क नहीं किया, 2 बार होमवर्क नहीं किया, 3 बार होमवर्क नहीं किया, चौथी बार तुम समझता नहीं है, होमवर्क नहीं करता है, मैं भड़क गया। इसका मतलब क्या है? स्वामी भाई का जो सहन शक्ति का परसेंटेज 30%। ओके, अब आप बताइए मुझे, स्वामी भाई हैज टू इंक्रीज द सहन शक्ति फ्रॉम 30% टू 40%, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सहन शक्ति बढ़ाओ। सहन शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है? हाँ जी, हाँ, तो सहन शक्ति को बढ़ाना मतलब एक मंत्र जपना। सभी सीधे बैठो और मंत्र जपो। सभी बोलो मेरे बाबा, थोड़ा जोर से बोलो, अरे डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो, मेरे बाबा, और प्यार भरो, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो मेरे बाबा जब बोलते हो तो मन बुद्धि परम धाम में लेके जाए। मीठे बाबा बोलते साथ बाप दादा को, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मतलब मन बुद्धि से बाप दादा को नजदीक देखो आप। तो यहां वो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, मुझे उसको देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, आपने यहां अपने कैमरा को घुमाया तो आपको शक्ति मिलेगी, आपका पावर ऑफ टॉलरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है? तो रास्ते से जा रहे थे, कछुआ देखा, उसको हमने सूटकेस में बंद किया, भूख लगा तो आम तोड़कर खाए, फिर पानी के लिए कहां गए? नदी। नदी का मतलब क्या होता है? कौन सी शक्ति है? समाने की शक्ति। तो भाई समाने की शक्ति मुझे क्या करना होगा? राइट, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, नदी जो है वो इधर उधर के ना किचड़े को संभाल लेती है, सागर नदी के किचड़े को संभाल लेती है। अब इसमें क्या करना क्या है? हमें समाने की शक्ति स्वामी भाई को बढ़ाना मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब छोटा बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, उसके फ्रेंड्स उसको कुछ टॉन्ट कर देते हैं, कुछ बड़ा बुरा बोल देते हैं, बेचारा कुछ बोलता नहीं क्योंकि बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना है। लेकिन जब वो स्कूल से जाता है ना तो उसको दर्द देता है, उसने मुझे ऐसा बोला, बाबा ने कहा इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन ही और शी शुडंट बी टेलिंग लाइक दिस टू मी। जैसे ही घर आता है, उसकी मम्मा दरवाजा खोलती है, देखता वो छोटू जो है ना पूरे आंखों में उसके गंगा जमुना बह रहा है, क्या हुआ? और छोटू क्या करता? दौड़ कर जाकर मम्मा को जादू की झप्पी लगा देता है। और जैसे ही वो जादू की झप्पी लगाता है मम्मा को, तो उसका जो पूरा दर्द जो होता है ना, जो कचरा जो था, वो मम्मा के उस स्नेह में वो एकदम समा जाता है। तो हमारे जीवन में भी, क्योंकि हम लोग रिएक्ट नहीं करते, बाबा ने मना किया, लेकिन दुख दर्द तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो ही। तो जब हम कहते समाने की शक्ति का मतलब होता है बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना। 7 संबंध जोड़ते हैं, लिखो नोटबुक में। पहला है परम पिता, आई जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड माइंड इट अप। नंबर 2 इज परम शिक्षक। नंबर 3 इज परम सदगुरु। चौथा जो है वो मेरी मां है। 5वां वो मेरे दोस्त या सखी है। 6ठा वो मेरे साजन है। 7वां वो मेरा बच्चा है। 7 संबंध। योग में संबंध जोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपने पिता के रूप में उनको याद किया, 2 फायदे होंगे। पूरे 5000 वर्ष 84 जन्म में, हर जन्म में आपको एक बहुत अच्छे पिताजी मिलेंगे। दूसरा फायदा, पूरे 5000 वर्ष 84 जन्म में जब आप पिता का रोल प्ले करोगे, आप बहुत अच्छा रोल प्ले करोगे, क्योंकि योर कनेक्शन इज विद दैट सुप्रीम फादर। तो पिता, टीचर और सदगुरु तो सब लोग मोरलेस जोड़ लेते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन बाकी जो 4 संबंध है, माँ का, दोस्त या सखी का, साजन का और बच्चे का। तो जब मैं कहता हूं आप मेरे पिता हो, और अक्सर करके मुरली में आता ना, तुम्ही संग बैठूं, बोलो
तुम बोलिए, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग चलूं। ठीक है। अब जब हम कह रहे बाबा तुम्ही संग बैठो, तो आपके पास ऑप्शंस है, साकार में बैठो, सूक्ष्म वतन में बैठो, परम धाम में बैठो, आप जहां चाहिए बैठे। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। तुम्ही संग खाओ, कहां बैठ के खाएंगे? अब इतना सोचना क्या है भाई इसमें? बाबा के साथ बैठकर कहां खाओगे? 3 ऑप्शंस, साकार दुनिया में, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में। नहीं बहन जी, सूक्ष्म वतन में आप जाके भोग लगाओ, लेकिन खाओगे आप कहां पर? हाँ, साकार में खाओगे ना। अब जब कह रहे हैं बाबा मैं आपके साथ खाऊं, तो बुद्धि कह रही है ना, पूछ रही है आपसे भाई क्या चित्र बनाऊं। बट जब आप बैठकर बात करते हुए भोजन करते हो बाबा के साथ, तो जब आप पिता के साथ बैठकर भोजन कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट इमोशन। टीचर के साथ बैठते हो तो डिफरेंट इमोशन, सदगुरु के साथ बैठते हो, साजन के साथ बैठकर भोजन कर रहे हो भाई, एक अलग इमोशन होता है। हर एक संबंध आप बाबा के साथ जोड़ो, आप अपनी सारी दिल की जो प्रॉब्लम है ना बाबा को सुनाओ। इस मामले में हमारी बहनें पास हो जाती है। बाबा क्या बोलने जाते हैं, ये हुआ पति का गोदरेज का ताला लग गया, ये लग गया, वो लग गया, और भाई लोग बाबा को बैठ के देख के घूर के देखते रहते हैं। नहीं, मैं भी पहले ऐसे ही करता। अरे यू शुड हैव अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आपका डे टू डे जो चैलेंजेस आता है वो बाबा को नहीं बताओगे तो किससे बात करोगे आप? और एक एक संबंध जोड़ना जरूरी है। बच्चों को भी ये सिखाओ, क्वारंटाइन आ जाएगा तो बच्चे अकेले रहेंगे, एक एक संबंध के साथ आप बाबा के साथ। आने वाले समय में क्या क्या होगा, ट्रेलर तो हमने और आपने देखा है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर स्टडीज एंड एग्जाम्स, you should have the 7 संबंध: एंजेलिक फादर, एंजेलिक टीचर, एंजेलिक सदगुरु, एंजेलिक मदर, एंजेलिक फ्रेंड, एंजेलिक साजन एंड एंजेलिक चाइल्ड। आपने फिल्म देखी है लगे रहो मुन्ना भाई? तो मेरे स्टूडेंट्स ने जब वो फिल्म देखी बोला सर जो आप क्लास में सुनाते थे वही फिल्म में है, आप जरूर ये फिल्म देखना। तो मैंने फिल्म देखी। उस फिल्म का स्क्रिप्ट ये था कि मुन्ना भाई लाइब्रेरी में जाकर बापूजी को इतना याद करता, इतना याद कर, बापूजी किताब के बाहर आ जाते। आपने फिल्म देखी ना? अब वो मुन्ना भाई क्या करता है, जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो क्या कहते हैं, राम का वो गीत गाते हैं, अचानक बापूजी टिंग 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 करके बैठ जाते हैं। अब दुनिया को बापूजी नहीं दिख रहे, मुन्ना भाई को बापूजी दिख रहे हैं। अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं बापूजी को, बापूजी उसका समाधान बताते हैं। लोग जब ये मूवी देखते हैं लोगों को लगता है ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन राजयोगी जब ये मूवी देखा, दिस इज रियल राजयोग। अब जैसे मेरे लौकिक पिताजी अभी मुंबई में हैं, अब मैं उनको फोन कर रहा हूं, तो क्योंकि मलयालम में पापा को अच्छन कहते, ACHAN, तो अच्छन इज स्टोर्ड इन द, तो मैं पापा को फोन करता, अच्छा ओम शांति। तो अच्छन कहेंगे हाँ स्वामी ओम शांति, कहाँ पर हो? मैं कहूँ अच्छा मैं सुख शांति धाम में हूँ। अच्छा क्या कर रहे हो? मैं कह सभी को क्लास करा रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, सबको ना केरला में आने के लिए इनवाइट करो। बोलो केरला में आओगे? हाँ जी बोलो ना। हाँ हाँ पापा सब लोग हाँ जी कह रहे हैं। ओके ओके ठीक है पापा, मैं आगे बात करता हूँ। ओके थैंक यू, ओम शांति। टक फोन रखा। अभी जो मैंने फोन किया, तो जब मैंने फोन किया अच्छा ओम शांति, तो मैं बैठा यहाँ हूँ, मैं यंत्र को यूज कर रहा हूँ, लेकिन मन बुद्धि से मैं अपने लौकिक पिताजी को देखते हुए बात करता हूँ। यस और नो? आजकल ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल ये सब आ गया है, लेकिन पहले तो हम लोग इसी से बात करते थे। तो 2-3-4 मिनट मैंने जब पिताजी से बात किया, मैं उनको देखते हुए बात किया। दिस इज योग। तो यहां से अगर मुंबई में पापा हैं, मैं उनसे बात कर पा रहा हूं, तो क्या मैं शिव बाबा इन ब्रह्मा तन पर जहां हैं वो मैं मन बुद्धि से बात नहीं कर सकता हूं क्या? 100% कर सकता हूं। लोग कहते हैं आपका राजयोग ना इमेजिनेशन है। मैंने पापा से बात किया, इमेजिनेशन था क्या वो? नहीं, वो एक इमोशनल कनेक्शन था भाई। इस जन्म के पापा हैं, पिछले जन्म में नहीं था, अगले जन्म में होना कोई जरूरी नहीं है। इस जन्म में मैंने उनके साथ इमोशनल कनेक्शन रखा। इसलिए आज चेक करना ये सातों संबंध में आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने साकार तन को त्याग दिया। नाउ ही इज इन एंजेलिक फॉर्म। फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी तक ये तन का बंधन था, अब जो बच्चा जब चाहे जो संबंध जोड़ना चाहे वो मुझसे जोड़ सकता है।
फादर के रूप में तो ये ठीक है, टीचर के रूप में भी ठीक है, बुजुर्ग हैं, सदगुरु भी ठीक है। अब मदर तो मदर जैसी होनी चाहिए ना। छोटे बच्चे का फ्रेंड तो छोटे बच्चे होना चाहिए, आपकी जो सखी आपके जैसे होना चाहिए, आपके दोस्त आपके जैसे होना चाहिए ना। इसलिए लास्ट अनुभव आपको ये क्लियर होगा। तो एक बार मैं मुरली क्लास में बैठा था और मेरा 1-1.5 साल का बाबा का बच्चा था। हर दिन मैं रात को बाबा को लेटर लिखता था, बाबा कल मैं आपके साथ कौन सा संबंध जोड़ूं। एक दिन पिता का, एक दिन शिक्षक का, एक दिन सदगुरु का। और मैं रात को ना बाबा से बहुत प्यार से लव लेटर लिखता था और दूसरा दिन उसी संबंध में मैं मन बुद्धि से फील करता था। मुरली क्लास में बैठा था तो मुरली क्लास में पॉइंट है कि आप बाबा को अपना बच्चा बना सकते हो। मेरे लिए एक नया संबंध था। भक्ति मार्ग में तुम ही हो माता पिता सुने थे, अच्छा आप ईश्वर को बच्चा बना सकते हो। और हमारी टीचर्स बहने बड़े बुद्धिमान होते, सबसे पूछने लगे आपके कितने बच्चे, आपके कितने बच्चे। और मैं बैठ के सुन रहा था, भाई बहने जवाब दे रहे थे, 2 लौकिक 1 पारलौकिक, 1 लौकिक 1 पारलौकिक। फिर वो टीचर बहन ने मुझसे पूछा स्वामी भाई आपके कितने बच्चे हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल से मुझे बात समझ में आ गई। मैं कहा दीदी मेरा 1 पारलौकिक बच्चा है। बोला वेरी गुड, क्या नाम रखा है। मैं कहा नाम। बोला अरे बच्चा होकर नाम नहीं रखा, आज उनका नाम रखे शिव बालक। और उस दिन मैं इतना खुशी में आ गया कि मैं भी पिताजी बन गया, आई बिकम अ फादर। अब रात को मैंने बाबा को लेटर लिखा, बाबा कल ना मैं आपको बच्चे के रूप में याद करूंगा। नया संबंध, बड़ा उमंग उत्साह था। सुबह उठते ही साथ ये सारा खेल मन बुद्धि से। शिव बाबा परम धाम से टिंग 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 नीचे आ रहे हैं और बच्चा तो बच्चा जैसा होना चाहिए ना, एन एंजेलिक चाइल्ड, फरिश्ता। और ब्रुकुटी के बीच में वो चमकता हुआ सितारा बड़ा प्यार से सो रहा है। मैं उसको बहुत प्यार से देखा, फिर धीरे से उसको उठाया, उठ उठ उठ। तो मैंने देखा वो एंजेलिक चाइल्ड शिव बालक उठ रहा है। तो मैंने उसको बहुत प्यार से नहलाया धुलाया। जब उसको ब्रेकफास्ट बना रहा था तो उसको मैंने प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया। मैं कहा शिव बालक जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ख्याल रखेगा ना। और मैं देख रहा हूँ वो एंजेलिक चाइल्ड मुझसे बात कर रहा है, पापा आप निश्चिंत रहो, मैं आपका जरूर ख्याल रखूंगा। वेरी गुड, यू आर अ सपूत चाइल्ड, ओके। वो ऑफिस में जाने का टाइम हुआ तो मैंने उस बच्चे से पूछा शिव बालक ऑफिस चलेगा। पापा आप लेकर जाएंगे तो मैं चलूंगा। मैंने कहा लेकर तो जाता हूँ लेकिन ऑफिस में बिल्कुल मस्ती वस्ती नहीं करने का, ठीक है। पापा को काम करने में मदद करेंगे। हाँ ठीक है मैं पापा फाइल वाइल लेके आऊंगा। अब जैसे एक पिता अपने बच्चे के कोमल हाथ को पकड़ के चल रहा है ना, मैं भी ऐसे ही फील कर रहा था। और बस में जाना, संभल के चढ़ना। और जब बस में सीढ़ी में चढ़ा तो इमीडिएटली सामने सीट थी, मैं बैठ गया। बस चलने लगी तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मैं भी सो गया। बस एक स्टॉप में रुकी तो इतना जर्क के साथ रुकी, मुझे याद ही नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ, योग वोग तो सारा भूल गया। फिर याद है अच्छा ऑफिस जा रहा हूँ। और क्योंकि सीढ़ी के साइड वाली सीट थी तो बहुत भीड़ चढ़ रही थी तो मेरा सारा अटेंशन वहीं चला गया। कुछ समय के बाद मैंने देखा एक बहन जी ना अपने हाथ में एक छोटे से बच्चे को लेकर चढ़ रही है। तो बचपन से मेरे संस्कार रहे कोई वृद्ध व्यक्ति होगा या ऐसी बहनों को मैं सीट जरूर देता था और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता था। जैसे बहन जी चढ़ के आए मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बहन जी बैठेंगे। बोले नहीं आप बैठो। और सामने आके खड़ी हो गई और सारा भीड़ था। फिर मैंने कहा बहन जी बैठ जाइए ना। तो मेरे साइड पे 2 भाई बैठे थे तो उनको थोड़ा हिचकिचा रहे थे। बोले नहीं आप बैठो। अब बस चलने लगी, मैं देख रहा बहन जी थोड़ा इम्बैलेंस हो रहे हैं। बहन जी बैठ जाइए ना। तो उस बहन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अच्छा तेरे को मुझे इतना ही मदद करना है तो एक काम कर इस बच्चे को संभालो। और ठक मेरे गोद में छोटा सा बच्चा। अचानक याद, अरे आज तो मैं शिव बालक को याद कर रहा था और आधा घंटा जो मैंने शिव बालक का अनुभव किया। ऐसे आज भी मुझसे कोई पूछता है कि आपको सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है, तो मैं कहता हूँ पिता हैं, मेरे शिक्षक हैं, मेरे सदगुरु हैं, पर सबसे रमणीक संबंध इस बच्चे का। तो आज जब यहाँ से जाएंगे ना तो खाली हाथ मत जाना, अपने बालक को लेकर जाना। और मैंने कहानी यहाँ स्टॉप नहीं की, पता है हर साल जैसे माता पिता अपने बच्चों के बर्थडे मनाते ना, मैं शिव बालक के भी बर्थडे मनाते वो बड़ा भी होना चाहिए ना। वो अब ऐसा थोड़ी ना कि मेरा 50 वर्ष उम्र हो गया और मेरा बच्चा 1 साल का, कैसे जमेगा इमोशन। कोविड जब खत्म हुआ ना तो एक दीदी ने मुझे फ़ोन किया, बोला स्वामी भाई कोविड का प्रोटोकॉल तो थोड़ा रिलैक्स हो गया लेकिन भाई बहन ना अभी भी डरे हुए हैं, कोई सेंटर आकर मुरली नहीं सुन रहा है, आप आ जाइए, आप मुरली सुनाइएगा। हम तो जूम पे सुनाते रहते हैं और आप आ रहे हैं तो मैं भाई बहनों को बुला सकती हूँ कि स्वामीनाथन भाई आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है। तो सब लोग आ गए मास्क वास्क पहनकर। और मुरली जब मैं पढ़ रहा था तो ये संबंधों की बात आई तो मैंने बच्चे का संबंध का अनुभव सुनाया। तो सभा में हमारे लौकिक छोटे भाई गिरीश भाई भी बैठे थे, लास्ट में बैठे थे।
तो संबंध जब पूरा क्लास पूरा हुआ तो उसने कहा, स्वामी भाई मेरे नज़दीक एक भाई बैठे हैं, वो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं कहा पूछो। बोला नहीं, ये भाई मुझे कहा है कि आपसे प्रश्न पूछो। मैंने कहा आप ही पूछो। तो बोला ये भाई कह रहे हैं कि आपका शिव बालक अभी कितना बड़ा हो गया। मैंने कहा हो गया 25 साल का हो गया वो। बोला अच्छा, ये भाई पूछ रहे हैं कि वो दिखने में कैसा है। मैं कहा दिखने में कैसा है, एकदम हैंडसम है भाई, सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत हैंडसम है। फिर गिरीश भाई ने पूछा ये भाई पूछ रहे हैं कि कुछ कमाता वमाता है क्या। मैंने कहा भाई उसके पास खूट खजाना है, वो कोई नौकरी करेगा क्या, बहुत खजाना है। फिर गिरीश भाई ने कहा ये भाई इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इसकी एक कन्या है, तो ना वो आप कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप ओके होगो तो जरा शादी की बात करें। अब ब्यूटी ये थी कि उस सेशन के बाद जैसे ही दीदी आए, बोला स्वामी भाई गिरीश भाई ब्रेकफास्ट के लिए आइए। और फिर दीदी पता क्या कहती है, ये स्वामी भाई के समधी जी किधर है, उसको भी बुलाओ। और बड़ा अच्छा लगा मनु, जब कन्या के पिता बड़े नम्रचित होकर लड़के के पापा के पास आते ना, एक अच्छी फीलिंग होती है। अब मैं इस जन्म में तो कुमार हूं, लेकिन वो जो फीलिंग आई ना, और समधी जी उसी तरह एक्टिंग करते हुए, भाई साहब ओम शांति, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बेटे को भी हमारा याद प्यार देना। और ब्रेकफास्ट किए सब लोग, अगर मुबारक मुबारक, शादी पे कब बुलाओगे, है ना, एंगेजमेंट करो। ये घटना होकर 1.5-2 साल हो गया, लेकिन आज भी नियम है कि मैं उस सेंटर पर जाऊंगा तो दीदी उनको ना वो फैमिली को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लंच के लिए बुलाती है। तो संगम युग इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू फील ऑल दोस इमोशंस विद शिव बाबा। जब आप ये फील करोगे ना, और इसकी ब्यूटी पता क्या होगी, जो संबंध आपको लौकिक में ठीक करना है ना, वो संबंध आप बाबा के साथ बहुत अच्छी तरह जोड़ो। चाहे पति पत्नी हो, चाहे पेरेंट्स बच्चे हो, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, जो रिलेशन आपको ठीक करना है वो संबंध आप पहले बाबा के साथ ठीक जोड़ो और एकदम हल्के हो जाओ, लाइट। पूरा 5000 वर्ष का सिस्टम ये अभी बन रहा है। तो 4 हमने शक्तियां देखी, 4 शक्तियां आप YouTube में कभी देख लीजिएगा। तो संगम युग का ये समय हमको इस तरह से बिताना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, आप सभी को थैंक्स।